वोकेबलरी ट्रेनिंग एक स्किल डेवलपमेंट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। इसके बाद पार्ट 3 है। थैंक यू। आपको डिटेल देती है, सेंस देती है। आइए, here we go. So speculate का मतलब हो गया अंदाजा लगाना। आसान है, हाँ आसान है ना, अभी हमने इसको समझा नहीं है, ये तो केवल मैंने बताया है। तो क्या करेंगे, हम उस वर्ड को अलग अलग तरह से यूज करेंगे। अगर वो वर्ड राइट टाइम पर अलग अलग तरह से यूज होने लगे तो समझ लीजिए समझ में आ गया, वरना मैं केवल जानता हूं। जानने से फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं जानता हूं पहला गियर, दूसरा गियर, पांचवा गियर, तो गाड़ी चला लोगे? नहीं, गाड़ी तो नहीं चला सकता। तो जानने से क्या फायदा हुआ? मुझे पता है क्लच दबाओ रेस छोड़ो, तो गाड़ी चला लोगे? नहीं, मैं तो जानता हूं बस। जानना नहीं साहब, हमें यूज करना है। ओके, सो हियर वी गो। तो स्पेक्युलेट मतलब आपको अपनी कॉपी पे लिखिए स्पेक्युलेट, और अब उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए मेरे साथ। बस याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा, आपको समझ में आएगा, फिर मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये चेक करने के लिए कि सच में समझ में आया नहीं आया, मैं आपके सामने सिचुएशन, एक घटना बताऊंगा, उसको आपको फील करना है। लिखने में तो टाइम लगता है, लिखते रहिएगा आराम से, पर जैसे ही मैं सिचुएशन कंप्लीट करूं, लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, सिचुएशन कंप्लीट एकदम से हो जाएगी। एकदम से बोलिएगा, अपने अपने घर पर बोलिएगा। मैं आवाज नहीं सुन रहा हूं जानबूझ के, मैंने म्यूट किया हुआ है, बट माय रिक्वेस्ट ऑनेस्टली, प्लीज एवरीबॉडी, आई एम रिक्वेस्टिंग, आप सबके सब अपनी ईमानदारी से आवाज को बोलेंगे। थैंक यू। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि आप हाँ कहेंगे, मैं तो मान रहा हूं, बिल्कुल पॉजिटिव हूं। 95% की लिस्ट है हमारी तो, जो हमेशा पॉजिटिव करने के तरीके ढूंढती है। थैंक यू, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आप बिल्कुल वही करेंगे। ओके, हियर वी गो। सो हम क्या कर रहे हैं, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सो स्पेक्युलेट लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। थैंक यू, लिखना शुरू कीजिएगा। Usually, 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 I don't prefer to, I don't prefer to, usually, I don't prefer to, usually, I don't prefer to, अब देखिए, अगर ये प्रीफर मेरे मन में नहीं आता, अगर ये मेरे मन में नहीं आता प्रीफर, तो ये जो अब वर्ड लगना है स्पेक्युलेट, ये बेकार है। क्यों? क्योंकि यहां तक की फीलिंग मेरे मन में आनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक फीलिंग दे रहा हूं, याद रखिएगा, आपका काम अभी आने वाला है। फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं चाय पीता हूं या कॉफी पीता हूं? तो मैं चाय पीता हूं। कोई मुझसे पूछे क्या पियोगे, मेरे मुंह से चाय निकलेगा, तो आप समझ जाएंगे संजय चाय को प्रीफर करता है। यह है प्रीफर, हम जानते हैं, आसान है, फिर भी एक बार जानबूझ के क्लियर कर रहा हूं। सो अगर मुझे अंदाजा लगाने को कहा जाता है ना, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अगर यूजुअली देखूं अपनी लाइफ को, तो आई डोंट प्रीफर, यानी कि मेरी पहली जो चॉइस होगी वो ये होगी, मुझे स्पेकुलेट नहीं करना, मैं तो फ्यूचर को देखना चाहता हूं क्या होगा। इसमें एक मजा है, गिफ्ट में क्या होगा अंदाजा नहीं लगाता, गिफ्ट खोल के देखता हूं तो बड़ा मजा आता है। सो आई प्रीफर टू, और यहां पर आप डैश 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 लगा दीजिए। डैश 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 का मतलब है कि आपको यहां पर ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है, अपने आप बोलिए बोलिए बोलिए, थैंक यू, Speculate. हाँ ये लगाना है आपको, थैंक यू। सो हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अपने घर पे खुद बोल रहे हैं, बाकी सबको मैंने म्यूट किया हुआ है, पर वैसे आप बोलने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं, फिर म्यूट कर दीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मतलब ओनस लाइज ऑन यू। ये हम बात जानते हैं, इसको पहले भी हम सीख चुके हैं कि जिम्मेदारी किस पे है, जिम्मेदारी आप पर है। जैसे वायरस से बचाव की जिम्मेदारी किसकी, मेरी, अपनी, आपकी, तो ओनस लाइज ऑन मी। अगर मैं मुजीब सर से बात करूंगा तो उनको वायरस नहीं फैलाऊंगा,
बल्कि अगर मान लो मुझे जुकाम हुआ है, खांसी हुई है, वायरल फीवर हुआ है, तो मैं उनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मना करूंगा नहीं सर मुझे आजकल ना वायरल फीवर है। कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहा, वायरल फीवर में लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। सो वायरस ना फैले, ये जो ओनस है, ये जो जिम्मेदारी है, लाइज ऑन मी। ओके, सो ऐसे ही ये आपके सामने यूजुअली आई डोंट प्रीफर टू और डैश डैश, इसका मतलब आपको पता है। अब आपको सेम क्वेश्चन बनाना है। सेम क्वेश्चन बनाना मतलब ड्यू। अगर ड्यू आपके मन में नहीं आ रहा तो उसका मतलब स्पेकुलेट वर्ड बेकार है आपके लिए। क्योंकि मुझे आपसे पूछना है कि लाइफ में आप क्या करते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं, जैसे अरे कोरोना से भाई साहब इस तरह से लॉकडाउन रहा तो पता नहीं क्या होगा, जिंदगी का क्या होगा। अरे साहब आपने तो कुछ भी नहीं देखा जो 1947 में लोगों ने देखा है। छोड़ो सर, 1947 भी कुछ नहीं था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूछिए राजस्थान के लोगों से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं उस टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब उनके परिवार के लोग अभी हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोगों के साथ घटनाएं घटी, पूछिए कितनी मुश्किल घटनाएं थी सर। जो आदमी अंदाजे लगाता है ना, वो लाइफ को बहुत ही बुरी स्थिति में ले जाता है। वो पैनिक होने लगता है, डरने लगता है। स्पेकुलेट नहीं करिए, देखते हैं ना क्या होगा। अभी क्या करना है, अभी तो मुझे एग्जैक्टली अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करिए। धंधा ही बंद हो गया साहब, ये तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये आदमी क्या कर रहा है, स्पेक्यूलेट। तो मुझे स्पेक्यूलेट करना है प्रीफर नहीं है, मतलब मैं इसको पसंद नहीं करता। तो जब 2 या 3 चीजों में से कोई चीज आपको चूज करनी है तो आप उसे अच्छी, जब बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं प्रीफर। जैसे आई प्रीफर टी, तो बाकी सब पेय पदार्थ पीता हूं पर चाय को पसंद करता हूं। ऐसे लाइफ जीने का तरीका क्या है मेरा, जीने का तरीका यह है कि आई डोंट प्रीफर टू। उम्मीद करता हूं आपने स्पेक्यूलेट घर बैठे लगाया अपने आप। ये मेरा स्टेटमेंट था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो सेम काम आपको करना है, यानी कि असाइनमेंट आपके लिए कि जो हम लिख रहे हैं उस पे आपको क्वेश्चन बनाने। तो आप क्या करेंगे, 5 डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैंने आपसे कहा यूज करेंगे। सो डू यू, और उसके बाद डैश 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 डैश। unnecessarily, आई एम रिक्वेस्टिंग समटाइम्स बिकॉज आई डोंट राइट मच, तो मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, सो यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग इफ इट इज रॉन्ग। ड्यू डैश 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 का मतलब आप जानते हैं कि डैश 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 का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर एग्जैक्टली हम उसको वर्ड को यूज करेंगे। कौन से वर्ड को, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरीबडी नोज हम किसकी बात कर रहे हैं। सो माई रिक्वेस्ट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम यही वर्ड यूज कर रहे हैं। और कहां यूज कर रहे हैं, इन डैश के अंदर यूज कर रहे हैं। अभी पर डैश लगाइएगा, और क्योंकि आपने स्पेक्यूलेट के नीचे लिखा है तो आपको सेशन खत्म होने के बाद ये भूलेगा नहीं, बिकॉज आपको पता है कि मुझे ये डैश डैश की जगह क्या लगाना है। थैंक यू। आइए, माय रिक्वेस्ट अगेन, अपने कॉपी पर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, he must be डैश 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 और आईएनजी लगा दीजिए। अब देखिए, अगर ये मस्ट बी मेरे मन में नहीं आ रहा तो मेरे मन में फीलिंग्स नहीं है, तो ये है क्या, ये है अदर डे हमने बात की थी। तो वन डे नहीं कहते, नहीं, अदर डे कहना ज्यादा अच्छी इंग्लिश है। तो अदर डे हमने इसको प्रैक्टिकली सीखा था, और अभी एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक बार फिर से देख रहे हैं। पर अदर डे हमने मस्ट बी क्यों लगाया था, एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और देखिए, इस वक्त मुझे मेरा ब्रदर नहीं दिख रहा है, पर मैं जानता हूं अपने ब्रदर के बारे में। कैसे जानता हूं, मुझे उसकी लाइफ का स्टाइल पता है कि इतने बजे, जैसे इस वक्त 10:45 है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे वो क्या करता है ये मुझे पता है। तो माइंड क्या कर लेगा, थैंक यू, स्पेक्यूलेट, आइडिया लगा लेगा। तो जो आइडिया लगाना है ये स्पेक्यूलेट है, ये स्पेक्यूलेट है। तो मैंने क्या स्पेक्यूलेट कर लिया कि वो क्या कर रहा होगा, वो इस वक्त तुक्के लगा रहा होगा, मन में आइडियाज लगा रहा होगा। ही मस्ट बी स्पेक्यूलेटिंग। ये क्यों बोलना पड़ा मुझे, मेरे मन में आया इसलिए बोलना पड़ा, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहानी लंबी है। मैंने उसको बताया नहीं प्रोग्राम क्या है, और हमारा प्रोग्राम है कहीं जाने का।
तो वो बैठा हुआ क्या सोच रहा होगा? अब देखिए क्या सोच रहा होगा, सच्चाई का नहीं पता, पता नहीं मुझे ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, पता नहीं प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन जाएगा, कब वापस आएंगे, पता नहीं ये मुझे ले जाएगा नहीं ले जाएगा, वैसे मुझे पसंद तो करता नहीं, मुझे क्या ले जाएगा। ये जो कुछ दिमाग में बुन रहा हूं ये सब क्या है? थैंक यू, स्पेक्यूलेट। इसलिए इसके लिए एक वर्ड आ गया स्पेक्यूलेशंस, यानी कि हमने ऐसी गणना करके दिमाग में रख ली। तो गणना कई बार सच होती है, हाँ होती है, कई बार झूठ होती है, हाँ झूठ भी होती है। मेरा भाई इस वक्त ऐसा सोच रहा होगा, मुझे लग रहा है, ही मस्ट बी स्पेक्यूलेटिंग, इंडिया जीतेगा, इंडिया इतने रनों से जीतेगा, इस महामारी से इतने लोग मर जाएंगे, इसके बाद ये हो जाएगा। ये सब हम क्या कर रहे हैं? स्पेक्यूलेट। तो कई बार लोग कहते हैं डर से बचने का अच्छा तरीका है डोंट स्पेक्यूलेट, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए, स्पेक्यूलेट मत करिए। बड़ा हो जाऊंगा तो उसका इंजीनियर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा तो फिर मेरी शादी होगी तो मुझे दहेज में 50 लाख मिलेंगे, 70 लाख भी मिल सकते हैं। अगर 70 लाख मिल गए तो इतने तो एफडी कर लूंगा और बाकी ये कर लूंगा। मान लो नहीं ऐसी लड़की मिली जिसके हाथ से इतना पैसा मिले तो मैं जान से मार दूंगा उसे। ये सब दिमाग में बन रहे हैं, स्पेक्यूलेट। सो आई डोंट प्रीफर टू स्पेक्यूलेट। ये मैंने कहा आपको ड्यू करके पूछना है क्वेश्चन, और एक अब मैंने कहा ही मस्ट बी। ये क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आइडिया लगा रहा है कि वो आदमी ऐसा कर रहा होगा। कैसे पता लगता है? क्योंकि आपको पता है उसकी नेचर कि वो चीजों के बारे में स्पेक्यूलेट करता है। ओके, थैंक यू। सो माय रिक्वेस्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पर आइए। एक लाइन छोड़िए और एक लाइन छोड़ करके, माय रिक्वेस्ट, एक लाइन छोड़ करके अब दूसरा वर्ड लिखिएगा, स्किम ऑफ। स्किम ऑफ, SKIM, 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 OFF, off, skim off. So my request now, see, ये skim off है और ये skim off vocabulary है। ओके, ये vocabulary है, पर ये vocabulary बेकार है जब तक कि प्रैक्टिकली ये मेरे काम ना आए। काम कैसे आती है? मेरी फीलिंग्स के अंदर। ओके, तो स्कीम ऑफ का वैसे मतलब क्या, एक बार क्लियर करता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पर रूल क्या है? आप सुन रहे हैं और सुनने का रूल क्या है? गो अलोंग, साथ साथ चलिए। ओके, हियर वी गो। सो माय रिक्वेस्ट, देखिए एक्चुअली ये वर्ड बना कहां से, इसलिए मार्केट में स्किम्ड मिल्क मिलता है। बहुत से लोगों को पता है कि ऐसा दूध जिसमें से फैट, मलाई सब कुछ निकाल लेते हैं, तो वो केवल मतलब वैसे तो क्वालिटी है उसमें भी, पर उसमें से दूध का जो असली चीज है वो निकल गई, मलाई और फैट सब निकल गया उसके अंदर से। वो स्किम्ड मिल्क मार्केट में मिलता है, बड़ा कॉमन है। ओके, लैंग्वेज बड़ी मजेदार है। लैंग्वेज ने क्या कर रखा है, ये जो लाइफ की चीजें हमारी, इन्हीं में से उन्होंने शब्दों को निकाल रखा है। तो स्किम वहीं से निकला, पर OFF ऑफ, ऑफ पर ध्यान दीजिए हमेशा। OFF ऑफ हमेशा कनेक्शन को खत्म करता है। जैसे स्विच ऑफ करने से जो लगातार फैन चल रहा है वो बंद हो जाएगा, यानी कि करंट बहना बंद। OFF ऑफ हमेशा कनेक्शन को अलग करता है, इसलिए आप साइन ऑफ करते हैं, या तो साइन आउट करते हैं या साइन ऑफ करते हैं। कई जगह साइन ऑफ लिखा होगा, मतलब आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रखा है और फिर उससे बाहर आते हैं तो साइन ऑफ कर देते हैं, यानी कि आप अपने उसको कनेक्शन को काट देते हैं। ओके, तो OFF ऑफ हमेशा कनेक्शन अलग करने के लिए लगेगा। यस, जैसे टेक द स्पेक्स ऑफ, तो मैंने चश्मा उतार दिया। क्यों बोला? टेक लेना और उसके बाद ऑफ से कनेक्शन हट गया। देखिए बॉडी से, टेक द स्पेक्स ऑफ, तो OFF ऑफ हमेशा कनेक्शन हटाएगा। हाँ, अगर एक बैग कार में रखा है तो उसे उतारने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा। और पकड़ के क्या करेंगे आप? उसे कार से तो अलग कर देंगे ना, ऑफ। तो टेक द बैग ऑफ, यानी कि कार से बैग उतार दो। तो हिंदी में भी आदमी ऐसे कहेगा, इंग्लिश में। अब यही इंपेरेटिव ग्रामर है, यानी कि यही काम करने को कहना है। तो काम करने को कहना है तो माइंड क्या करता है? पहले चेहरे को बनाता है, पहले फेस बनाना पड़ेगा। प्लीज टेक ऑफ द बैग, ये प्यार से, सभ्यता से बात करने का तरीका। टेक ऑफ द बैग, ऑर्डर, टेक ऑफ द बैग। बाद तक का चेहरा बोल रहा है। याद रखना, हम वोकैबुलरी नहीं सीख रहे, हम ग्रामर नहीं सीख रहे, हम साथ साथ ये भी सीख रहे हैं ग्रामर आ जाए, वोकैबुलरी आ जाए और मैं उसे यूज कर पाऊं। तो यूज कैसे करेंगे?
यूज करेंगे बॉडी लैंग्वेज से, 70-80% आपकी बॉडी बोलेगी। ओके, सो OFF ऑफ कनेक्शन को अलग करता है। तो स्कीम ऑफ में देखिए क्या हुआ, वहां भी यही हुआ। 2 करोड़ रुपीज केम फ्रॉम द गवर्नमेंट, और अब उस 2 करोड़ में से जो मलाई है, बड़ा माल है मतलब, यानी कि उस 2 करोड़ में से 90 लाख रुपीस मैंने और राठी सर ने हजम कर लिए, खा गए हम दोनों। बाकी क्या बचा, दूध में से सब कुछ निकल गया, अब जो बचा बस वही है। तो पानी पानी बचा है मान लीजिए। तो लोग अगर पूछें कि भाई गवर्नमेंट ने तो बहुत फंड दिए थे, फिर इस कॉलोनी में सड़क क्यों नहीं है, यहाँ पार्क क्यों नहीं है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, तो आप और सब लोग ये बात जानते हैं। इसलिए हिंदी में क्या कहता है आदमी कि भाई साहब ये जो नीचे के लोग हैं ना, ये अथॉरिटीज और ये यहाँ का लोकल MLA और प्रधान, इसने पैसा खा लिया करके, तो कोई खाता नहीं पैसे को। तो ये पैसा खाना एक फीलिंग है। तो सोचिए अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा खाने की इंग्लिश चाहिए, तो कोई डिक्शनरी नहीं देगी मुझे, डिक्शनरी फीलिंग देती है। इसलिए मैं कहा अच्छी डिक्शनरी, एजेंट नहीं हूं, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स सबसे सस्ती है और सबसे प्रमाणिक ऑथेंटिक है, और वो आपको सेंस देगी। तो स्कीम ऑफ क्या कर रहा है, मुझे एक सेंस दे रहा है कि द गवर्नमेंट गेव फंड्स बट द लोकल अथॉरिटीज, थैंक यू। अगर आपके मन में स्कीम्ड ऑफ आया है, ज्यादातर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म मतलब पुराने टाइम में चले गए आप, ज्यादातर ईडी से बनते हैं। तो अगर आपके मन में स्कीम्ड ऑफ आया तो अपने को पैट करिए, शाबाशी दीजिए कि यस मेरा सिंपल पास कंट्रोल हो गया। और अगर नहीं हुआ तो भी पैट करिए, क्या कहिए, आई डिड इट, आई ट्राइड, कोशिश तो की, आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स। अगर मैं अप्रिशिएट करता हूं एफर्ट्स को, तो अपनी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करिए। मैंने कोशिश तो की, हाँ कोशिश तो की, कोई बात नहीं, इट इज ह्यूमन टू लर्न, मैं सीख लूंगा इसमें से। और कभी भी मिस्टेक पर गंदा चेहरा नहीं, बल्कि स्माइल वाला चेहरा बनाइए मिस्टेक को देखते ही, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो ओके, फटाफट अपनी कॉपी पर आइए, स्कीम ऑफ के नीचे एक लाइन छोड़िए और प्लीज लिखना शुरू कीजिए। द अथॉरिटीज अब देखिए दी आ गया, बिकॉज अथॉरिटी, तो AEIOU, इनमें से कोई भी साउंड माइंड को सुनती है तो वो दी बोलने लगता है। दी अथॉरिटीज सेंट मनी या फंड्स, जो भी आप चाहें, बट द लोकल officers dash 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 the funds। हिंदी में इसी को लोग बोलते हैं, कहते हैं भाई साहब उन्होंने पैसा खा लिया। आप ये भी कर सकते हैं, द गवर्नमेंट गेव मनी बट द लोकल अथॉरिटीज, थैंक यू, skimmed off the funds। So what we doing, we are actually practically vocabulary के साथ उसके जो फील है उसको जोड़ रहे हैं, और उसके साथ 5 डिफरेंट फीलिंग बना रहे हैं। ओके, नाउ इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डू यू थिंक, याद रखिएगा ये साउंड आता है ड्यू, डू यू अलग अलग है, पर जब जुड़ता है ना तो आवाज मिल जाता है, तो आवाज आता है ड्यू। तो ड्यू सुनने की आदत डालिए, ये लिसनिंग हैबिट है। तो जो भी अच्छा स्पीकर बोलेगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा ड्यू। ड्यू थिंक, ओके, ड्यू थिंक the authorities, AUTHORITIES, the authorities dash 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 the funds। बोलिए, this is what I said। लिखने में टाइम लगेगा, पर जैसी फीलिंग खत्म हो एकदम से बोल के देखिए, do you think the authorities dash 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 the funds, thank you। अब ये लाइफ का सेंटेंस है,
तो हमने दो अलग अलग यूज किए। पहले में इंसिडेंट घटना बनाई, वहां पास्ट गया। अब क्या, और हमने लाइफ का सेंटेंस बनाया। तो आप क्या करेंगे, आप इस पे डिस्कस करेंगे, ये असाइनमेंट है आपका। आप खुद देखेंगे अपने नगर निगम में, अपने विलेज में, अपने टाउन में, अपनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, और हम सब जानते हैं हॉस्पिटल्स में कि क्या होता है। क्या होता है मतलब, आई हैव सीन, अब देखिए मैंने अपना अनुभव जोड़ा इसमें। आई हैव सीन द बॉस, अथॉरिटीज, डॉक्टर्स, टीचर्स, एमएलएज, ये क्या करते हैं, दे गेट फंड्स एंड दे स्कीम ऑफ द फंड्स, यानी कि 100 रुपए आएंगे तो उसमें से 50 रुपए अपनी जेब में रख लेते हैं और 50 रुपए फिर वो यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब फील करिए, अब की बार आपका टाइम है। नहीं फील आए कोई बात नहीं, ट्राई तो किया, पैट करिएगा अपने को। ये जो इस वक्त कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें हर किसी के लिए काम बंद है, ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सारे फंड रिलीज कर रही है कि गरीब आदमी के लिए इतने पैसे दे दो, गरीब आदमी के पास उतने पैसे दे दो, उसके लिए अनाज दे दो, ये दे दो। तो उस सबको, फंड को लोग जमा भी कर रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ करप्ट लोग हैं, वो इस फंड में से कुछ बड़ा हिस्सा खा जाएंगे। ये डर है। दिमाग यस या नो में से एक बात कहेगा आपका। बोलिए 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 बोलिए। थैंक यू। और अब अपनी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। In this crisis, CRISIS, in this crisis, क्राइसिस मतलब जो बुरा दौर चल रहा है, क्राइसिस है ये, मतलब हर जगह परेशानी परेशानी, तो क्राइसिस है वो। कभी किसी के यहाँ पैसे की कमी आ जाती है तो कहता है क्राइसिस है। मेरे फ्रेंड को आजकल शाम को पीने के लिए दारू नहीं मिल रही, तो उसने कल लिख के भेजा था, यार इस क्राइसिस में मेरी मदद कर। तो मैंने एक स्टिकर भेज दिया उसको कि हे यू आर। तो उसके लिए वो दारू ना मिलना क्राइसिस हो गया। तो क्राइसिस मतलब मुश्किल सिचुएशन को क्राइसिस मानते हैं, और एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होनी चाहिए जैसे इस वक्त चल रही है। सो इन दिस क्राइसिस, जो मेरा सवाल था आपसे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर वो आपके मन में आया है तो मुझे अच्छा लगा। आपके मन में आना चाहिए देयर इज अ रिस्क। अगर आपके मन में देयर इज ये आया है, देयर इज अ रिस्क, ओह सॉरी, ये कुछ गलती कर सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ skimming ऑफ द फंड्स। अगर आपके मन में ये जो मैं कह रहा था ये आया है, ये आपके मन में एग्जैक्टली ये देयर इज अ रिस्क इतना आ गया था, तो अपने को पैट करिए कि यस आई नो इट। मेरे मन में फीलिंग आती है। और अगर नहीं आया, नो प्रॉब्लम, तभी पैट करिए आई ट्राइड। पर ध्यान से देखिए, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी कुछ दिखता है, क्या दिखता है, मुझे अपने शहर में एक गार्डन दिखता है, ओके, अपने अपने शहर में देखिए, तो कहीं भी कुछ दिखता है तो एकदम से मन में आता है देयर इज अ गार्डन इन माय सिटी। और क्या दिखता है, जैसे मुझे जयपुर में सरगासूली, बहुत ऊंची जो मिनरेट मीनार है वो दिखती है, तो देयर इज सरगासूली। और क्या दिखता है आपको, मुझे अपने घर में जहां आप बैठे हैं उस घर में देखिए, एंड प्लीज अपने घर में जो जो कुछ आपको दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर टेबल दिख रहा है, तो देयर इज अ टेबल, देयर इज अ कैमरा, देयर इज अ फैन। आपको जो जो दिख रहा है प्लीज अगले 30 सेकेंड्स लगातार बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए, प्लीज बोलते रहिए, प्लीज बोलिएगा, थैंक यू वेरी मच, आई एम रिक्वेस्टिंग, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देयर इज, एक एक चीज का नाम बताते जाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो अगर आपको लगता है कि वहां रिस्क है, तो रिस्क है। फिर किस बात का रिस्क है, रिस्क ऑफ, अब यहां आईएनजी लगेगा, हाँ वो रूल है। क्या रूल है, रूल ये है कि कोई भी प्रिपोजिशन जो है, जैसे ओ एफ ऑफ है, उसके बाद एक्शन में आईएनजी लगता है। वैसे सेंटेंस क्या बनता, इस टाइम इन द क्राइसिस सम
पीपल विल स्किम ऑफ द फंड्स, वो स्किम ऑफ कर लेंगे, चाट जाएंगे, पैसा खा जाएंगे। पर मैं रिस्क के साथ जोड़ रहा था, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ स्किमिंग ऑफ द फंड्स। तो स्किम में आईएनजी लगेगा, हाँ वो लगेगा। वो ऐसा होता क्यों है वो भी किसी दिन हम फिर बात करेंगे, बट दिस इज वेरी कॉमन कि एग्जैक्टली हम लोग प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगाते हैं एक्शन के अंदर। ओके, ऐसा क्यों है, वो छोटा सा कारण है, उसको जेरेंट बोलते हैं, बाद में बात किसी दिन कर सकते हैं। बट फिलहाल एग्जैक्टली ऐसे आपको पता है कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो आईएनजी क्यों लगता है? बिकॉज ओएफ ऑफ आ रहा है इसलिए। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ, इस पर आप बात करेंगे अपनी लोकेलिटी में, अपनी पंचायत में, उन सब में बात करेंगे। थैंक यू। Thank you for sharing your valuable time. I'm Sanjay Saraswat, your server. Looking forward to seeing you for the next video.